Hello बच्चों, let's read this question. In which of the following molecules the central atom does not have sp3 hybridization? इस क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि इस गिवन मॉलिक्यूल्स में से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिनमें सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है। अगर मैं ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन ए हमारे पास CH4, ऑप्शन बी है SF4, ऑप्शन सी है हमारे पास BF4 माइनस एंड ऑप्शन डी है NH4 प्लस। सो प्लीज नोट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन that hybridization of central atom hybridization of central atom is given by सबसे पहले हमें स्टेरिक नंबर फाइंड करना होता है एंड स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू हाफ ऑफ सम ऑफ V प्लस M माइनस केटाइनिक चार्ज प्लस ऑफ एनाइनिक चार्ज, जहां पर V रिप्रेजेंट कर रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम, M रिप्रेजेंट कर रहा नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज जो कि सेंट्रल एटम से अटैच्ड है, C represents cationic charge on molecule and A represents anionic charge अगर मॉलिक्यूल में मौजूद हो तो। ना अगर मैं इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो हमारा पहला मॉलिक्यूल था CH4 और इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम स्टेरिक नंबर निकालने की कोशिश करें तो दिस इज हाफ। नाउ कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4, तो मैं यहाँ 4 इंसर्ट करूंगा एंड सम ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज यानी कि हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है हाइड्रोजन से, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्पीसीज इन प्लेस ऑफ M होगा ये 4 हो जाएगा एंड इस पूरे स्पीसीज पर कैटाइनिक चार्ज तो 0 है एंड एनाइनिक चार्ज भी 0 है, दिस इज 0 प्लस 0, यहाँ से H ये H, तो यहाँ से हमें जो स्टेरिक नंबर की वैल्यू मिली दिस इज 4 प्लस 4 अपॉन 2 यानी 8 अपॉन 2, दिस इज इक्वल्स टू 4 एंड स्टेरिक नंबर 4 के करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आती है दिस इज sp3। नाउ ऑप्शन बी की बात करूं तो ऑप्शन बी में हमारे पास है SF4, तो अगर मैं इसका स्टेरिक नंबर फाइंड करने की कोशिश करूं तो दिस इज हाफ ऑफ सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है 6 एंड नंबर ऑफ मोनोवैलेंट स्पीसीज यानी कि SF4 में फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो सल्फर के अराउंड जो मोनोवैलेंट स्पीसीज हो गए ये टोटल 4 हो गए क्योंकि एक फ्लोरीन एक सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में कोई कैटाइनिक चार्ज नहीं है तो -0, ना ही कोई एनाइनिक चार्ज है तो +0। इसका मतलब जो स्टेरिक नंबर यहाँ से हमें मिलेगी दिस इज 10/2 एंड दिस इज 5, यानी 5 स्टेरिक नंबर के करस्पॉन्डिंग जो हमें हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू मिलती है दिस इज sp3d। और क्लियरली ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं है, तो ये हमारे आंसर में आ सकता है। ऑप्शन सी की बात करूं, मॉलिक्यूल सी की बात करूं तो ये है BF4 माइनस। नाउ इसका भी हमें स्टेरिक नंबर फाइंड करना है, दिस इज हाफ। नाउ बोरोन के पास जो आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दिस इज इक्वल टू 3 इन नंबर, और फ्लोरीन तो मोनोवैलेंट स्पीसीज है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, तो ऐसे 4 स्पीसीज है। अब इस पूरे मॉलिक्यूल में कैटाइनिक चार्ज तो नहीं है यानी -0, बट एनाइनिक चार्ज 1 है तो +1, तो यहाँ से हमें जो स्टेरिक नंबर की वैल्यू मिल के आएगी दिस इज 4 एंड 4 स्टेरिक नंबर के करस्पॉन्डिंग जो हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू आती है दिस इज sp3। तो क्लियरली ये मॉलिक्यूल भी ऐसा मॉलिक्यूल है जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 है, बट ये हमारे आंसर में नहीं आएगा क्योंकि हमसे पूछा गया था कि ऐसे स्पीसीज जिनकी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू sp3 नहीं है। नाउ डी मॉलिक्यूल की बात करूं तो ये है NH4 प्लस, तो इसका अगर मैं स्टेरिक नंबर निकालने की कोशिश करूं दिस इज हाफ सम ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नाइट्रोजन के अराउंड जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू होती है दिस इज 5, सो 5 प्लस हाइड्रोजन तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है यानी +4 एंड इस मॉलिक्यूल में एक कैटाइनिक चार्ज आ गया यानी कि हमें -1 करना पड़ेगा, और स्पीसीज में एनाइनिक चार्ज तो है नहीं, निगेटिव चार्ज तो नहीं है यानी 0। सो यहाँ से हमें सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगी 8/2, दिस इज इक्वल टू 4 एंड क्लियरली इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हमारा आ रहा है। तो हमें सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐसा मिला SF4 नाम का जिसकी हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू sp3 नहीं थी, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि हमें ऐसे मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना था जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं हो। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया स्टूडेंट्स, थैंक यू।